अब जो बात अष्टावक्र कहने जा रहे हैं अगले सूत्र में, वो बड़ी खतरनाक है। ऐसे तो वो बड़ी साधारण लगेगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर उसको अगर गहराई से समझें तो वो बहुत दूर तक जाती है और उसमें कह सकते हो कि मुक्त पुरुष पूरी तरह समा जाता है। पुरुष यानी आदमी औरत नहीं, पुरुष यानी वो जो इन दोनों से भी मुक्त हो गया। तो बड़ी खतरनाक बात है और ये बात जो तथाकथित धार्मिक नैतिक लोग हैं, आम आदमी हैं, उसके गले से नहीं उतर सकती। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपको तो फिर इस बात को सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात मुक्त पुरुष की है। और मुक्त पुरुष माने वो जो पागल होने को तैयार है। मुक्त पुरुष यानी वो जो पशु हो जाने को तैयार है। मुक्त पुरुष यानी वो जो इतना हल्का हो गया है जैसे कि एक पत्ता, हवा जिधर चलती है वो उधर उड़ जाता है। वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। जो बात अष्टावक्र कह रहे हैं वो वैसी ही है कि जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम बच्चे हो जाओ, बिल्कुल बच्चे, बेपरवाह हो जाओ। अगर कोई स्वयं को मुक्त कहे और उसके जीवन में बेपरवाही ना हो, उसके जीवन में बचपना ना हो, बच्चापन ना हो, उसके जीवन में पागलपन ना हो, जो पत्ते की तरह हल्का ना हो, तो वो मुक्त नहीं है। क्योंकि मुक्त का अर्थ ही होता है जिसने देह की मालकियत, शरीर की मालकियत छोड़ दी, या कहो उससे मुक्त हो गया। शरीर को शरीर के हवाले, शरीर को प्रकृति के हवाले जिसने कर दिया, वो मुक्त है। तो सिर्फ पागल लोग ही आगे सुने। चौथे अध्याय के 5वें सूत्र में जनक कह रहे हैं, जब जनक कह रहे हैं और जब अष्टावक्र कह रहे हैं तो दोनों को अलग मत मानना, क्योंकि दोनों एक ही तल पर हैं। तो चाहे वो अष्टावक्र कह रहे हो चाहे जनक कह रहे हो, वो एक ही जगह से, एक ही स्रोत से आ रही है बात। तो जनक कहते हैं, क्या कहते हैं? वे कहते हैं ब्रह्मा से लेकर तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। क्या कह रहे हैं? कि 4 प्रकार के प्राणी हैं ब्रह्मा से लेकर तृण तक, और उन चारों प्रकार के प्राणियों में यह सामर्थ्य नहीं कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग कर दे। केवल इन चारों से अलग आत्मज्ञानी ही है जो इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। इसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म से तृण तक 4 प्रकार के प्राणी। ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने वो जिसको हम कहते हैं कि जिसने दुनिया की रचना की, माने वो जो सबसे ऊंचा है, जिसका संबंध दुनिया से है, वो सत्ता जिसका दुनिया से संबंध है और सबसे ऊपर है। और तृण माने क्या? तृण हम कहते हैं वो जो मिट्टी से चिपका हुआ है, बिल्कुल, माने सबसे नीचे का। तो जब वे कह रहे हैं 4 प्रकार के प्राणी, तो इसका अर्थ ये नहीं है 4। इसको इस तरह से देखो कि एक वो है ब्रह्मा जिसे सबसे ऊपर देवी देवता जो भी कहते हैं, और एक है तृण जो सबसे नीचे की चीज है। ये दोनों और इनके बीच में, सबसे नीचे और सबसे ऊपर के बीच में जितने भी प्राणी हैं वो सब एक तरफ, वो सब एक तरफ। और उन प्राणियों में
पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सब आ गए कि वो सब एक तरफ हैं और आत्मज्ञानी एक तरफ है। अब यूं तो प्राणियों के प्रकार अनेक हो सकते हैं, शरीर की संरचना के आधार पर हम उनको बांट सकते हैं, रंग के आधार पर बांट सकते हैं, इस आधार पर बांट सकते हैं कि कोई अंडे देता है, कोई गर्भ में बच्चे पैदा करता है। इस आधार पर बांट सकते हैं कि कोई आसमान में उड़ता है, कोई जमीन पर चलता है, कोई 2 पैर से चलता है, कोई 4 पैर से चलता है, कोई घास खाता है, फल सब्जी खाता है, कोई मांस खाता है। तो फिर प्रकार तो अनेक हो जाएंगे, पर ब्रह्मा से तृण तक, माने जो सबसे ऊंचा जिसे तुम मानते हो, देवी देवता भगवान ईश्वर जो भी कुछ, उससे लेकर के ये जो तिनका जिसको तुम कुछ नहीं समझते, ये दोनों और इनके बीच में जितने भी प्राणी हैं वो सब एक तरफ हैं और आत्मज्ञानी एक तरफ है। माने जिसे आप बहुत बड़ा मानते हो ना इस प्रकृति में, वो भी यदि आत्मज्ञानी नहीं है तो वो भी तिनके के समान ही है। ब्रह्मा माने वो जिसे आप सबसे ऊंचा कहते हैं प्रकृति में, वो भी यदि आत्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्मा माने मान लो कोई व्यक्ति, तो वो अगर आत्मज्ञानी नहीं है तो उसकी हस्ती एक तिनके से ज्यादा नहीं है, तिनका और वो एक ही समान है। तो जनक कह रहे हैं कि धूल मिट्टी पशु पक्षी पेड़ पौधे इंसान देवता कीड़े मकोड़े सब एक ही हैं और इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग कर सकें। आत्मज्ञानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वही इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सकता है। अर्थात जो आत्मज्ञानी है उसका स्थान ब्रह्मा से भी ऊपर है, जिसे आप देवता या भगवान कहते हैं, उससे भी ऊपर है आत्मज्ञानी का स्थान। पर हम तो कह रहे हैं कि वो तो पागल की भांति होता है, वो बच्चे की भांति होता है, बेपरवाह होता है, समाज के नियम कायदों की मर्यादाओं की नैतिकता की उसे कोई परवाह ही नहीं होती, जिधर हवा बहती है वो उधर मुड़ जाता है। हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि ब्रह्मा भी बंधनों में बंधा हुआ है, वो भी मुक्त नहीं, तो फिर बड़ा कौन हुआ? वही ना जो मुक्त है। तो अब 3 बातें हैं जो आपको समझनी है। आत्मज्ञानी, इच्छा अनिच्छा, और इच्छा अनिच्छा के परे क्या है, माने दोनों का परित्याग किस तरह। तो एक होता है वो जिसे हम कहते हैं मुक्त पुरुष, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी की क्या पहचान है, क्या कहते हैं उसके बारे में? कि आत्मज्ञानी वो जो जीव जगत और सत्य में अब भेद नहीं करता, जो ये जान गया है कि जीव जगत और सत्य अलग नहीं है, जो देख पा रहा है कि लहर और लहर में और समुद्र में कोई भेद नहीं है, ये 3 नहीं है। आत्मज्ञानी वो जिसने अहंकार को जाना समझा और जानने समझने के कारण ही अहम शून्य हो गया। आत्मज्ञानी वो जिसने शरीर को प्रकृति के हवाले छोड़ दिया, या सीधे सीधे कहो कि मुक्त केवल वही है जो शरीर से मुक्त हो गया, जिसने शरीर की मालकियत छोड़ दी, जो अब शरीर की मांग, शरीर की क्रियाकलापों, इन सब के बीच अब नहीं आता, जो बस अब देखता है, शरीर को भी देखता है कृत्य करते हुए, क्रियाएं करते हुए, प्रतिक्रियाएं करते हुए। तो यह है आत्मज्ञानी, मुक्त। इसी को कहते हैं तत्वज्ञ।
और फिर दूसरा कौन है? दूसरे वह लोग हैं जो जगत, जीव और सत्य में भेद देखते हैं, जो समंदर के सामने खड़े हो और हर लहर को अलग अलग मानते हो और समुद्र को अलग मानते हो। दूसरे वे लोग हैं। आत्मज्ञानी लहर को, दूसरी लहर को और समुद्र को पानी ही देखता है, और अन्य सभी लोग लहर को लहर देखते हैं, दूसरी लहर को दूसरी लहर देखते हैं, तीसरी को तीसरी देखते हैं और समंदर को समंदर देखते हैं। बुलबुले को बुलबुले देखते हैं, झाग को झाग देखते हैं, एक को साफ पानी एक को गंदा पानी देखते हैं। पानी को पानी वो नहीं देखते। दूसरे वे लोग हैं। मगर ये जो दूसरे लोग हैं ये भी दो तरह के होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं दूसरे लोग, तो आम जो संसारी लोग हैं उन्हीं की बात की जा रही है, आत्मज्ञानी के अतिरिक्त जो भी मनुष्य हैं, क्योंकि पशु को तो आत्मज्ञान से कुछ लेना देना है ही नहीं, वो तो पूरी तरह प्रकृति है। तो ये जो दूसरे लोग हैं ये दो तरह के हैं। क्या कह रहे हैं जनक? आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ हैं। तो ये दो लोग कौन हुए? एक वो जो भोगी है, माने जो इच्छा पर चलता है, जो कामनाओं के चलाए चलता है, जो वृत्तियों के चलाए चलता है, जो जगत में एकत्रित करने में लगा हुआ है, जो जगत में कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है, जो जगत में चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, जो कुछ होने के, कुछ बनने के प्रयास में लगा है। क्योंकि ये जो दूसरे हैं ये कौन है? ये जीव को, जगत को और सत्य को अलग अलग देखते हैं, और जहां तुमने टुकड़े करे वहां सीमा आ गई। तुमने स्वयं को सीमित कर दिया, तुमने स्वयं को अस्तित्व से काट दिया, और जो सीमित है वो अपूर्ण होगा, और जो अपूर्ण है असंतुष्टि होगी, वहां संतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि पूर्णता स्वभाव है तुम्हारा। तो जो अपूर्ण है अब वो पूर्णता तो चाहेगा ना, है वो पूर्ण ही, मगर अज्ञान के कारण स्वयं को अपूर्ण मानता है। तो इसलिए फिर ये संसार को भोगना चाहेगा, संसार से कुछ पाना चाहेगा, कुछ बनना चाहेगा, कुछ होना चाहेगा। ये चीजों को एकत्रित करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, उनसे अपनी पहचान जोड़ेगा, अपने अहंकार को मजबूत करेगा। तो एक ये लोग हैं जो अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, और दूसरा क्या कह रहे हैं जनक? अनिच्छा, माने वो लोग, दूसरे वो लोग जो त्यागी हैं। अनिच्छा माने त्याग करने वाले, इच्छा का त्याग करने वाले, दमन करने वाले। एक तो वो हैं जो इच्छाओं पर, कामनाओं पर, वृत्तियों पर चलते हैं और जीवन भर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं जगत में, मगर चैन कहीं नहीं पाते, संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। कितना ही कुछ पालें, कितना ही एकत्रित कर लें, मगर जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते। जो प्यारे से बिछुड़ गए हैं, जो पूर्णता से बिछुड़ गए हैं, जो सत्य से बिछुड़ गए हैं, जो मुक्त नहीं है, वो तो भटकेंगे ही। तो इनकी बहुत बुरी हालत रहती है, जो कामनाओं, वासनाओं, वृत्तियों के चलाए चलते हैं। मगर दूसरे कौन हैं? वो जो त्यागी बनते हैं। त्याग की बात हम कहाँ देखते हैं? अपने आसपास थोड़ा सा सोचोगे तो आपको दिखेगा कि जो सन्यासी होता है, जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि त्याग बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि त्याग बड़ी बात नहीं है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं ये बात ध्यान रखना। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसकी अभी शुरुआत ही हुई है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी बिंदु पर है, जो मुक्त हो चुका है। हम मुक्त की बात कर रहे हैं। तो ये जो दूसरे लोग हैं आत्मज्ञानी के अतिरिक्त, ये अभी मुक्त नहीं हुए हैं,
इसलिए इनके लिए इन सब चीजों का महत्व है। तो ये जो दूसरे लोग होते हैं त्यागी प्रवृत्ति के, इनके लिए त्याग बड़ा महत्व रखता है। इसी को जनक कह रहे हैं अनिच्छा। ये दमन करते हैं कामनाओं का, दमन करते हैं वासना का। ये भागते हैं उससे, किससे? जिसकी ओर पहले लोग भागते हैं। जो पहले वाले लोग हैं वो जिस वस्तु की ओर भागते हैं, ये धार्मिक तथाकथित सन्यासी ये कहते हैं कि हम उस वस्तु से भागेंगे। एक विषयों की तरफ भागता है और एक विषयों की तरफ से भागता है। मगर एक यहां पर आपको कॉमन बात, दोनों में एक साझा बात क्या दिखाई दे रही है? दोनों का संबंध है तो उस विषय से ही ना। तुम चाहे उस विषय की ओर भागो, चाहे तुम उस विषय से दूर भागो, संबंध तो तुम्हारा उस विषय से, उस नाम से, उस पहचान से, उस वस्तु से है ना। और यही संबंध अहंकार को बचा ले जाता है। इसी संबंध के कारण अहंकार बचा रह जाता है। पहला वाला क्या कहता है? मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसकी बहुत पहचानें होंगी, उसके बाद बहुत कुछ होगा बताने को कि मैं क्या हूं। नाम होगा, पद होगा, पहचान होगी, प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होंगे, अनुभव होंगे, उसकी पसंद नापसंद होगी, उसका धर्म होगा, जाति होगी, संप्रदाय होंगे, उसके अपने पराये होंगे, वो संपत्ति का मालिक होगा, बहुत कुछ होगा उसके पास। वो कहेगा मैं ये हूं, मैं वो हूं। माने पहले वाला जो है उसका अहंकार तो बचा ही हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। वो तो पूरी तरह लिप्त ही है जगत में। और ये जो दूसरे वाले हैं, इनका अहंकार कहां बचा है? इन्होंने तो सब त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, भोजन त्याग दिया, बहुत पीड़ा देते हैं शरीर को, जूते चप्पल त्याग दिए, बहुत सारे होते हैं जो बाल भी त्याग देते हैं। और फिर इन्होंने कामनाएं त्याग दी, जिनको नहीं त्याग सके उनका दमन करते हैं, ये वासना का दमन करते हैं। फिर अहंकार कहां बचा? तो आप देखोगे कि जो जितना बड़ा त्यागी होता है वो उतना बड़ा गुरु कहलाता है। वहां संसार में, जगत में होड़ किस बात की लगी? किस बात की होड़ लगी हुई है? कि देखते हैं कौन कितना अधिक भोगता है। और यहां पर किस बात की होड़ लगी हुई है? देखते हैं कौन कितना ज्यादा त्यागता है। जो जितना बड़ा त्यागी वो उतना बड़ा गुरु, वो उतना महान। तो एक भोगने में लगा हुआ है, पकड़ने में लगा हुआ है, एकत्रित करने में लगा हुआ है, और दूसरा त्यागने में लगा हुआ है, उसी वस्तु को से दूर हटने में लगा हुआ है। मगर दोनों जुड़े हुए हैं अभी भी वस्तु से। वस्तु अभी भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। विषय के प्रति एक का राग है तो दूसरे का द्वेष है, मगर संबंध दोनों का है। तो जो त्यागी है इसमें अहंकार बचा रह जाता है कि ये पहले था भोगी और अब हो गया योगी। अब कहता है, पहले से पूछते तुम कौन हो, तो ये कहता है मैं तो नुन्नू लाल हूं। और अब इससे पूछोगे तो क्या कहेगा? ये कहेगा मैं त्यागी हूं, मैंने बहुत त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया। तो पहले भी ये कुछ बना हुआ था। पहले किसी का पति, पिता, भाई, बहन, दोस्त, यार, रिश्तेदार, और भी बहुत सारे पहचाने, कुछ बना हुआ था। अब ये क्या बन गया? अब ये त्यागी बन गया है। तो ये अब भी कुछ, मैं कुछ तो बना हुआ है, मैं अभी शून्य नहीं हुआ, मैंने अभी कोई पहचान पकड़ रखी है। तो भोगी भी अहंकार से अभी मुक्त हुआ नहीं, भोगी तो हुआ ही नहीं है। और जो त्यागी है वो भी मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारी सारी पहचानों को तुमने त्याग दिया, किंतु एक पहचान अभी शेष है और वह है त्यागी की। मैं कौन? मैं त्यागी हूं। मैं कौन हूं? मैं त्यागी हूं। अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो एक अहंकार तो इसमें है कि तुम बहुत बड़े भोगी बन जाओ, खूब भोगो, और दूसरा अहंकार इसमें है कि तुम बड़े त्यागी बन जाओ।
खूब त्यागो, त्याग में प्रतियोगिता करो। मगर जब तक ये मैं बचा हुआ है, जब तक ये मैं कर्ता बना हुआ है, तब तक अहंकार बाकी है, इसीलिए मुक्त नहीं हुए। अभी भी शरीर तुम्हारे लिए महत्व रखता है, तुम अभी भी शरीर को चला रहे हो। हमने क्या कहा? आत्मज्ञानी वो जो शरीर की मालिकियत छोड़ देता है। तुम भूखा रखते हो शरीर को जबरदस्ती। क्या शरीर भूखा रहना चाहता है? शरीर नहीं चाहता भूखा रहना, तुम भूखा रखते हो। शरीर आराम चाहता है, तुम उसे आराम नहीं देते। शरीर कहता है कांटे गड़ रहे हैं, कुछ पहन ले, तुम पहनने नहीं देते उसे। तुम बीच में आ रहे हो, तुम शरीर के मालिक बन रहे हो, तुम शरीर को दिशा निर्देश दे रहे हो। और आत्मज्ञानी वही है जो शरीर के मामले में टांग नहीं अड़ाता। हमने कहा कि आत्मज्ञानी वैसा ही होता है जैसे बच्चा। बच्चे को भूख लगती है तो क्या वो ये कहता है कि नहीं भोजन मत दो शरीर को? अरे वो तो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि उसे भोजन किसने दिया, किस घर से आया, कहां बैठकर वो खा रहा है। और भोजन में क्या है, बहुत ज्यादा वो नखरे नहीं करता। अगर अभी उसको तुमने किसी चीज की लत नहीं लगाई है तो वो नखरे नहीं करेगा, तो वो शरीर को थोड़ी ना पीड़ा देगा। आत्मज्ञानी वैसा होता है। तुम शरीर को जबरदस्ती जगाते हो, मगर शरीर सोना चाहता है। बच्चा करेगा ऐसा? नहीं। शरीर, उसको नींद आएगी, वो बिल्कुल नहीं रोकेगा। वो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, वहीं पर सो जाएगा। कहीं घास पर, जमीन पर पड़ा हुआ है और नींद आ गई तो वहीं सो जाएगा। ऐसा ही होता है आत्मज्ञानी। मगर भोगी क्या करता है? भोगी खूब इसको भोग कराता है, इस कामना से कि वो पूर्ण हो जाएगा, उसे तृप्ति मिल जाएगी। ये इच्छा है, वो भोगता है। और दूसरा शरीर को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, शरीर का मालिक बनता है, शरीर की आवश्यकताओं का, उसकी कामनाओं का दमन करता है। जैसे एक व्यक्ति हो जिसके पास बहुत पैसा हो, तो उन पैसों को पकड़ करके वो बैठा हुआ है चिपक कर। और एक व्यक्ति हो जो समंदर के किनारे खड़ा होकर के एक एक सिक्के फेंक रहा है, अपने थैले में से निकाल निकाल कर, बड़ी ट्राली भरकर लाया है, एक एक फेंक रहा है। ये त्यागी। पहला चिपक कर बैठा है भोगी, दूसरा अनिच्छा त्यागी, एक एक सिक्का फेंक रहा है। और आत्मज्ञानी कौन है? कौन है आत्मज्ञानी? आत्मज्ञानी कहता है लाओ भैया, दस्तखत करते हैं, आज से इस संपत्ति के मालिक हम नहीं। अब वो ना इस संपत्ति से चिपकेगा, अब ना वो इस संपत्ति को फेंकेगा, ना चिपकेगा, ना इसको त्यागेगा। वो कहेगा हम मालिक नहीं हैं, ये अभी हमारे पास है तो है, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, है तो उपयोग करेंगे, जिस दिन नहीं रही तब का तब देखेंगे। ऐसे को तुम पागल ही कहोगे। हमने कहा कि आत्मज्ञानी पागल की तरह ही होता है। वो ये नाटक नहीं करता कि चिपक कर बैठा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसी में अपनी जिंदगी झोंक दी। ये सब तो अक्लमंद लोगों के काम हैं। उसे क्या इतना छोटा समझा तुमने कि इतनी सी चीज की सुरक्षा वो करेगा? वो इतनी सी क्या, उसके लिए इतनी सी और बड़ी कुछ है ही नहीं। क्या कहा शुरू में? ब्रह्मा से लेकर तृण तक प्रकृति में कुछ भी उसके लिए छोटा या बड़ा है ही नहीं। तो वो किसी चीज से चिपकेगा नहीं, और त्यागी की तरह किसी चीज से भागेगा भी नहीं, ना भय में, ना पाने की खातिर। त्यागी त्यागता भी है तो भय के कारण, किसी कामना के कारण। मगर आत्मज्ञानी तो बस मालकियत, हमने कहा दस्तखत करता है। दस्तखत सांकेतिक बात है, क्योंकि उसने जिन चीजों को पकड़ रखा है वो तो यहां से पकड़ रखा है ना, सूक्ष्म तल पर मान रखा है ना उसने, कि मैं यूं हूं, मैं वो हूं, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, और फलानी चीजें। तो बस
मालकियत छोड़ देता है शरीर की, शरीर को शरीर के प्रकृति के हवाले कर देता है। तो केवल आत्मज्ञानी ही है। आत्मज्ञानी कौन? हमने कहा वो जिसने ये जान लिया कि जीव जगत और सत्य में कोई भेद नहीं, जिसने जान लिया कि मैं नाम की कोई हस्ती नहीं, लहर लहर है, वो भी लहर है, ये समंदर है, वो बुलबुला है, वो झाग है, इनमें कोई अंतर नहीं, सब एक ही हैं। तो मैं और तू जैसा कोई रहा नहीं। तो जिसका अहम शून्य हो गया वो आत्मज्ञानी है। और जिसको इस बात का बोध हो गया केवल वही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग कर पाने में समर्थ होता है। माने वही होता है जो शरीर को शरीर के हाल पर प्रकृति के हवाले छोड़ देता है। जिसे मुक्त होना हो वो ये जान ले कि शरीर का मालिक बनना ही आपका बंधन है। शरीर और शरीर से जो कुछ भी जुड़ा है उसके प्रति अनासक्त हो जाओ, उससे निर्लिप्त हो जाओ। तुम कर्ता बने हुए हो, तुम निष्प्रयास हो जाओ, नदी की भांति हो जाओ। मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। नदी कहाँ प्रयास करती है? आसमान से बारिश होती है, बादल बारिश बनते हैं, बरसते हैं जमीन पर। उसे कहाँ पता था पानी को कि वो कहाँ गिरेगा, कहाँ नहीं गिरेगा। हवाएं उसको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। फिर जमीन पर भी जब गिर जाता है तो कहीं रास्ते में गड्ढे हैं, तो कहीं पहाड़ी है, तो कहीं चट्टान है। मगर नदी किसी का विरोध नहीं करती, वो तो बस अपने आप को छोड़ देती है अस्तित्व के हवाले, और अस्तित्व उसे जहां ले जाए वो जाती है, कोई विरोध नहीं। हमने कहा था ना, पत्ते की भांति हल्के हो जाओ, वो हल्की हो जाती है। मगर कहीं से भी वो गुजरे, सामने चाहे चट्टान आए या कुछ भी आए, चाहे पहाड़ आए, जहां अस्तित्व उसे ले जा रहा है वो जाती है और समंदर में ही मिल जाती है। सारे नदी नाले, सब झरने, साफ पानी, गंदा पानी, सब जाकर के अंततः नदी में ही, समंदर में ही एक हो जाते हैं, क्योंकि वो समंदर से भिन्न थे ही नहीं। अगर नदी प्रयास करती तो क्या वो पहुंचती वहां? और पहुंचती भी तो पता नहीं कब, मगर पहुंचने से पहले वो बहुत भटकती, बहुत ठोकरें खाती, परेशान होती, संघर्ष करती। जहां मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी वो वहां भी मेहनत करती, डरती, घबराती, असुरक्षित महसूस करती, बहुत कुछ पकड़ रखती जिसकी सुरक्षा करती। उसे लगता कि समंदर तक पहुंचना है तो कुछ एकत्रित करना पड़ेगा, पूर्णता पानी है, तृप्ति पानी है, तो मुझे संसार को भोगना पड़ेगा, तो बहुत कुछ एकत्रित करती। मगर अभी नदी बह रही है सहज, उसके पास कुछ नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई मैप नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है कि कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, पहुँचूंगी कि नहीं पहुँचूंगी। उसे पता ही नहीं कि समंदर कहाँ है, वो बस बहती है और पहुँच जाती है। तो ये आस भी मत रखो कि पहुँच जाओगे, पहुँचे ही हुए हो। बस निष्प्रयास हो जाओ, चुनाव रहित हो जाओ, साक्षी हो जाओ इसके। देह के मालिक ना बनो, क्योंकि जब तक देह के मालिक हो, जब तक देह को संचालित कर रहे हो, तब तक अहंकार बचा हुआ है, और जब तक अहंकार है साक्षित्व नहीं घट सकता। अब इस साक्षी हो जाने का एक बड़ा ही गड़बड़ अर्थ लोगों ने लगा रखा है कि साक्षी होने का अर्थ है जो हो रहा है होने दो और बस तुम साक्षी हो जाओ। तो कोई औरत है और उसको उसका पति पीट रहा है, तो वो कहती है मैं तो साक्षी हूं, मैं तो कुछ नहीं करती। अरे अम्मा जी, तुम तो साक्षी हो, मगर ये शरीर क्या पिटना चाहता है? शरीर तो यही चाहता है ना कि भाग जाऊं,
तुम साक्षी नहीं, तुम कर्ता बने बैठे हो। तुम शरीर को जबरदस्ती वहां पर रोक कर बैठे हुए हो। पर लोग इसको साक्षी समझ लेते हैं, मतलब बिल्कुल मूर्खतापूर्ण। एक घटिया नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। बहुत सारे घटिया संबंध हैं, उनका बोझ सर पर है और सुन रखा है जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है, अस्तित्व जहां ले जाए चले जाओ, तुम तो नदी की धारा में पत्ते की भांति बहते चलो और साक्षी हो जाओ। और इनको लगता है ये साक्षी हो गए। अरे भैया, ये शरीर और इस शरीर से जुड़ा हुआ मस्तिष्क और इस मस्तिष्क से जुड़े हुए विचार माने मन बार बार कह रहा है कि भाग 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 भाग, निकल यहां से, निकल इस नर्क से। जा थोड़ी ठंडी हवा ले, जा नदी और पहाड़ों पर घूम, जा तू लंबी यात्रा कर, उतार दे इस बोझ को, छोड़ दे इस बंधन को। और तुम वहां बीच में कर्ता बन करके अड़ जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम साक्षी हो गए। तुम साक्षी नहीं हुए, तुम अभी पहले नंबर वाले हो, वो जो संसार में लिप्त है, भोगी बना हुआ है, जो कामनाओं के चलाए चल रहा है, जो वृत्तियों के चलाए चल रहा है। तुम अपने स्वार्थ की खातिर वहां अटके हुए हो, तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति की खातिर वहां पर अटके हुए हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं मिला तो कुछ छिन जाएगा, वो मिल गया तो कुछ मिल जाएगा। तुम मोह के चलाए चल रहे हो, तुम लालच के चलाए चल रहे हो, तुम भय के चलाए चल रहे हो कि अगर यहां से छूटा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर बादल बरसने से पहले ये सोचते कि समंदर तक पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी, तो वो कभी बरस नहीं पाते। तुम भी यही सोच करके भयभीत होते हो कि पता नहीं क्या होगा जिंदगी का, और सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो। किसके चलाए चल रहे हो? वृत्ति के चलाए। अरे अपने हैं, अरे ये हैं, अरे वो हैं, अरे सहन कर लो, अरे पति हैं, अरे पिता है, भाई है, ये हैं, वो हैं। किसके चलाए चल रहे हो? मोह के, ममता के, लगाव के। अगर तुम ऐसे हो तो अभी तुम पहले नंबर पर ही पड़े हुए हो, अभी तो तुम त्यागी भी नहीं हुए। अगर मुक्त होना है तो तुम्हें इस शरीर को और इसकी कामनाओं को प्रकृति के हवाले करना होगा, छोड़ दो। तो क्या कह रहे हैं जनक कि केवल आत्मज्ञानी ही है जो इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। एक होता है जो कहता है अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, वाह क्या चीज है, बहुत बढ़िया, चलो इसको पाते हैं, उसके पीछे दौड़ता है, संघर्ष करता है, ये बहुत पिटता है जगत में, बहुत दुख पाता है, बहुत पीड़ा पाता है। और दूसरा कहता है छी 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 छी, गंदी बात, गंदी चीज। तो इस तरह दोनों का ही संबंध उस चीज से बना रहता है। और संबंध कैसा कि वो भेद कर रहे हैं चीजों में। सब कुछ प्रकृति है पर वो चीजों को बांट रहे हैं। हमने कहा जल, बुलबुले, लहर, समुद्र सब एक हैं, माने सब जल ही हैं। और ये प्रकृति में जो कुछ है उन सब चीजों को अलग अलग देख रहे हैं। कितनी अज्ञान की बात है। सब प्रकृति हैं पर हम चीजों को नाम देते हैं और नाम देने से ही चीजें अस्तित्व में आती हैं। लाओ त्सो, ताओ ते चिंग, उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। नाम देने से ही वस्तु का अस्तित्व आता है, क्योंकि नाम दे करके तुम उस वस्तु को खास बना देते हो और खास होते ही वो वस्तु, नाम देते ही वो वस्तु अस्तित्व में आ जाती है। अन्यथा वो तो अस्तित्व से अलग थी ही नहीं। तुम कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, ठीक, उस पुस्तक में तुमने एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब तुमने क्या किया? उस शब्द को बाकी सारे शब्दों से अलग कर दिया। ये अंडरलाइन करना, ये क्या है? ये नाम देना है। कोई चिन्ह उसको दे दिया तुमने, कोई पहचान उससे दे दी। तो
चाहे त्यागी हो, चाहे भोगी हो, चाहे आम संसारी हो, चाहे सन्यासी या तथाकथित धार्मिक हो, ये दोनों ही प्रकृति के अंदर भेद करने में लगे हुए हैं। एक प्रकृति में लिप्त हो रहा है, एक प्रकृति से भाग रहा है, मगर अभी दोनों प्रकृति में ही उलझे हुए हैं। और आत्मज्ञानी न त्यागता है न भोगता है। आज मिल गया बड़े पकवान तो वो ये नहीं कहेगा नहीं नहीं नहीं, इतना ज़्यादा पकवान नहीं खाते, इतने स्वादिष्ट भोजन नहीं करते। वो कहेगा लाओ भैया, भूख लगी है, खाते हैं। और आज, अरे आज तो रूखा सूखा मिला, ठीक है, शरीर की भूख है, भूख मिटानी है उसको तो खा लेगा। किसी दिन महल में सोने को मिल गया और किसी दिन झोपड़िया में, वो कहेगा ठीक है, सब ठीक है। वो न त्यागता है न भोगता है। अनायास, निष्प्रयास जो उसको उपलब्ध हो जाता है उसको वो स्वीकार कर लेता है, जो नहीं होता है उसकी कामना नहीं करता। मिल गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं मिला तो कामना नहीं की, दौड़े नहीं उसके पीछे, परेशान नहीं हुए। अब कोई अमीर व्यक्ति हो तो वो महंगी चीजें खरीदता है, महंगी वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, उनको दिखाता है, उनकी कामना करता है। और कोई गरीब होता है तो उन्हीं महंगी वस्तुओं को क्या कह देता है, वो कहता है नहीं ये व्यर्थ है, उनकी अनिक्षा करता है। लेकिन इससे ये त्यागी नहीं हो गया। अगर किसी चीज की इसने अनिक्षा कर दी तो इससे ये त्यागी नहीं हो गया, इससे ये अहंकार मुक्त नहीं हो गया, क्योंकि अभी इसकी स्थिति बदलेगी। अभी इसकी स्थिति बदलेगी तो फिर ये भी इसी वस्तु के पीछे भागेगा। अब इसके पास धन नहीं है, जब इसके पास धन होगा तो ये इस वस्तु की मांग करेगा। स्थिति बदलेगी, मौसम बदलेगा, समय बदलेगा, स्थान बदलेगा, माहौल बदलेगा, तो उसी के हिसाब से किसी चीज की इच्छा होती है, किसी चीज के प्रति अनिच्छा होती है। तो चाहे कोई इच्छा करने में उलझा हुआ हो, चाहे कोई अनिच्छा करने में उलझा हुआ हो, उलझे हुए तो दोनों हैं। अहंकार दोनों जगह है, क्योंकि उलझने वाला मौजूद है। और आत्मज्ञानी कौन? वहां उलझने वाला मौजूद नहीं होता है, उलझने वाला बीच में से हट जाता है। तो मुक्त कौन है? न त्यागी न भोगी। मगर भोगी को भी यही लगता है कि वो मुक्त है। आज अगर कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक, उसको तुम देखोगे तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा कि ये तो बड़ा आजाद है, माने ये तो जो चाहे वो कर लेता है, दुनिया पे इसका राज चलता है, समाज में ये जो करवाना चाहे करवा देता है। यही ना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम नहीं कर पाते हो तो तुम्हें लगता है कि हम तो नहीं कर पाते, ये तो बड़ा आजाद है, ये तो कुछ भी करवा लेता है, सारे काम इसके करवा लेता है, फिर चाहे काम अच्छे हों या बुरे हों। तो तुम्हें भी कैसा लगेगा वो कि ये तो बड़ा मुक्त है, और उसको भी यही भ्रम रहता है कि वो बड़ा मुक्त है, कुछ भी कर सकता है। मगर वो इतना बेहोश है कि उसे अपने बंधनों का अभी बोध भी नहीं है। और इसका प्रमाण यह है कि उसकी जिंदगी बेचैन, अशांत, दुख से भरी हुई है। पर चूंकि वो अमीर है, बहुत है उसके पास, तो उसको चेहरे बनाने के लिए खर्च करने की कोई कमी थोड़ी ना है। इतना बड़ा महल चमकेगा तो तुम्हें उसका चेहरा कहाँ दिखाई देगा? उसके अंदर का वो खोखलापन कहाँ दिखाई देगा? वो इतनी बड़ी चमक धमक होती ही क्यों है? वो होती ही इसलिए है कि उसका नर्क तुम्हें ना दिखे, उसका महल दिखे, उसकी गाड़ियां दिखें, उसके कपड़े, उसके गहने दिखें, मगर उसके अंदर का दुख, बेचैनी, अशांति, अपूर्णता ना दिखे। अरे वो अगर अपूर्ण नहीं होता तो इतनी सारी चीजों को पकड़कर बैठा ही क्यों होता? उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, वो पकड़ कर बैठा है, उनको छोड़ना तक नहीं चाहता। उसके सामने भूखे फिर रहे हो, नंगे फिर रहे हो, और वो सब कुछ पकड़ कर बैठा हो। इससे क्या दिख रहा है
कि वो उन भूखे नंगों से भी अधिक भूखा है। वो भूखे नंगे तो भूखे नंगे हैं शरीर से, मगर ये जो अमीर बना बैठा है ये भूखा है, नंगा है अंदर से, अंदर से खाली है, अंदर से अपूर्ण है। इसीलिए तो इसको बाहर इतना कुछ पकड़ना पड़ रहा है। मगर जो आत्मज्ञानी है वो जानता है कि चाहे तुम बाहर कितना ही कुछ पकड़ लो, अंदर की जो तुम्हारी अपूर्णता है वो कामनाओं के पीछे दौड़ने से नहीं मिटेगी। तो आत्मज्ञानी कौन हुआ, मुक्त कौन हुआ? वो जो ना भोगी रहा न त्यागी रहा, जो अब बच्चा हो गया, जो अब बेपरवाह हो गया, जो अब निष्प्रयास हो गया। अब अनायास जो उसे मिल जाता है स्वीकार कर लेता है, नहीं मिलता है तो कामना नहीं करता। वो देह का साक्षी है, देह का मालिक नहीं है। तो प्रकृति इस देह को कहाँ ले जाती है, किधर ले जाती है, किस हाल में ले जाती है, उसके लिए सब ठीक है। ठोकर लग गई ठीक है, कांटा गड़ गया ठीक है, नहीं गड़ा तो भी ठीक है। चप्पल मिल गई पहन ली, नहीं मिली तो नहीं पहनी। किसी दिन बड़े पकवान मिल गए तो कूदने नहीं लग जाएगा, और किसी दिन कुछ नहीं मिला तो रोने नहीं लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुक्त है। ये है मुक्त। जैसे एक पत्ता होता है ना, हवा उत्तर की तरफ चल रही है तो वो उत्तर की तरफ उड़ने लग जाएगा, और हवा दक्षिण की तरफ बह रही है तो वो दक्षिण की तरफ उड़ने लग जाएगा। मुक्त पुरुष वैसा ही होता है। उसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती, वो कोई दिशा निर्देश शरीर को नहीं देता, उसके पास भविष्य की कोई योजना नहीं होती, वो भविष्य के लिए एकत्रित नहीं करता, संचित नहीं करता। वो तो वैसे ही बहता है जैसे हवा के साथ पत्ता, जैसे नदी में कोई पत्ता बहता चला जा रहा हो। जहां नदी ले जाएगी उसके साथ बहा चला जाएगा। तो वो ऐसा ही होता है, अस्तित्व के हवाले इस तन को कर देता है, और अस्तित्व उसे जहां ले जाए वो जाने देता है। कभी कभी वो तुम्हें भोगी प्रतीत हो सकता है, और कभी कभी वो तुम्हें योगी भी प्रतीत हो सकता है। हो सकता है वो वासना में लिप्त भी तुम्हें दिखाई पड़ जाए, हो सकता हो कि ऐसा लगे जैसे कि ये तो परम त्यागी हो, परम सन्यासी। चूंकि वो भविष्य की योजना नहीं बनाता तो कुछ एकत्रित नहीं करता, कुछ संचित नहीं करता। और हमने कहा कुछ अगर उसके पास है तो उसे फेंक भी नहीं देता है। क्या कहा था हमने? मालकियत त्याग देता है। मालकियत से मुक्त हो जाता है कि भैया अपनी वस्तु नहीं है, अपने पास है, अपनी नहीं है तो है, और जब नहीं रही तो कोई बात नहीं। मगर एक जो पहले नंबर वाला व्यक्ति होता है, इच्छा पर चलने वाला, कामना वृत्तियों के चलाए चलने वाला, वो संचित करता है, जीवन में बहुत संचित करता है, बहुत एकत्रित करता है, बहुत कुछ पाता है। फिर वो चाहे कुछ भी हो, रिश्ते एकत्रित करता है, दोस्त यार एकत्रित करता है, सम्मान एकत्रित करता है, पद प्रतिष्ठा पहचान एकत्रित करता है, धन संपत्ति एकत्रित करता है, गाड़ियां महल एकत्रित करता है, बहुत कुछ, जो भी कुछ समाज में आप देखते हो, संसार में आप देखते हो। तो जो पहले नंबर वाला है व्यक्ति, माने आम इंसान, वो तो बहुत संचित करता है, और उसके बावजूद भी इतना दुख पाता है, इतना दुख पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन उस सब की सुरक्षा करने में जा रहा है जिसको संचित करा है, और फिर भी कुछ नहीं पा रहा। देखो अपने आप को, कितना संचित कर रखा है, क्या पाया, कब से है, क्या मिला, एक समय नहीं था तब क्या कोई कमी थी तुम्हारे पास, आज वो है तो क्या आज तुम पूर्ण हो गए? मगर उसकी सुरक्षा की खातिर, वो जिसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है, उसकी सुरक्षा की खातिर तुम अपनी शांति को गंवाते हो, तुम अपने चैन को गंवाते हो, उसकी खातिर तुम स्वयं को बंधन में बांधते हो।
एक है जो अपने भोग के विषयों की सुरक्षा करता है, उनकी सेवा में ही लगा रहता है, और दूसरा है जो अपने त्यागीपन को बचाए फिरता रहता है कि कहीं कुछ गलती से भोग ना लूं, कहीं ऐसा ना हो कि लार टपकने लग जाए और मैं पेट भर के खाना खा लूं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा नींद ले लूं, किसी दिन शरीर को ज़्यादा आराम मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई स्त्री या पुरुष मुझसे टकरा जाए। ये अपने त्यागीपन को बचाए फिर रहा है। क्या किया आज तक बचा करके? क्यों पीड़ा दे रहे हो खुद को? मुक्त करो, छोड़ो परवाह, परिणाम की मत सोचो क्या होगा। कर दो इस शरीर को प्रकृति के हवाले, हो जाओ बेपरवाह। फिर कोई पागल कहे कहने दो, कोई बच्चा कहे कहने दो, तुम बेपरवाह हो जाओ। कोई तुम्हें लापरवाह कहे कहने दो, सब ठीक। यही तो मौज है, यही तो मुक्ति है कि कौन क्या नाम देता है उससे अब फर्क नहीं पड़ता। उसकी मौज, उसके लिए हम पागल हैं। किसी के लिए हम पागल हो सकते? कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में मिल जाता हूं। तो कोई तुम्हें पागल कहे तो तुम पागल हो उसके लिए, कोई तुम्हें बच्चा कहे तो तुम बच्चा हो उसके लिए, क्योंकि तुम्हारी अपनी तो अब कोई पहचान बची नहीं ना। तुम तो सारी पहचानों से मुक्त हो गए। तुमने तो अपने आप के लिए कुछ पकड़ के रखा ही नहीं, कुछ संचित करके रखा ही नहीं। किसी के तुम मालिक नहीं, तो तुम्हारी अपनी तो कोई हस्ती है नहीं। तुमने तो स्वयं को अस्तित्व से अलग रखा ही नहीं। तुम तो भेद देख ही नहीं रहे प्रकृति में। अब कोई देखता है तो उसकी मौज। तुम मुक्त करो खुद को, और मुक्त बस हो ही, बंधन तो माने हुए ही हैं। कहा तो अष्टावक्र भी कहते हैं कि बंधन तो केवल माने हुए हैं। मुक्त एवासी सर्वदा, तुम मुक्त ही हो। मुक्त एवासी सर्वदा, तुम मुक्त ही हो। और जो मुक्त है, जिसके पास कुछ है नहीं, उससे कोई क्या छीनेगा? तुम्हारे पास है क्या जो तुमसे कोई छीन लेगा? मुक्त तो वो है जो ब्रह्मा से भी बड़ा है, ब्रह्मा से भी ऊंचा जिसका स्थान है। कोई तुमसे क्या छीनेगा? तो बहो, सारे नदी नाले झरने सब समंदर में पहुंच जाते हैं। मगर तुम इसकी भी आस मत रखो, न इच्छा न अनिच्छा, कामना रखो ही मत। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। कोई चुनाव नहीं, कोई प्रयास नहीं। कुछ भी आए जीवन में सहज स्वीकार्य हो। लोग आए ठीक, न किसी को आने से रोको, न किसी को जाने से रोको। लोग आए आने दो, वो चले जाएं चले जाने दो। पकड़ो मत और नहीं उनको भगाओ। तुम अपनी मौज में जियो, जिसको आना हो आएगा, जिसको जाना है जाएगा। तुम्हारा कोई इरादा नहीं है कि वो जाए कि वो आए। वो आ गया ठीक, वो चला गया ठीक। कुछ भोगने को अब मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है। बड़े प्यारे लोग हैं साथ में, अच्छे से रहो, मौज में रहो, मस्त रहो। क्योंकि न त्यागी बनो न भोगी, तो मस्त रहो। मगर जब वो जाना चाहें तो उनको जाने भी दो। बाहर बाहर खेल चलता रहे, मगर अंदर अछूते रहो। अंदर बस दृष्टा बने रहो। कुछ मिलेगा, कुछ बिछुड़ेगा, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ टूटेगा, कुछ बनेगा। कभी चलोगे, कभी गिरोगे, सब होगा, ठीक है। अगर ऐसे हो तो मुक्त हो, अन्यथा इच्छा हो या अनिच्छा हो, जहां इच्छा है वहां भी तुम प्रकृति से स्वयं को, अस्तित्व से स्वयं को अलग कर रहे हो,
और जहां अनिच्छा है, त्याग है, वहां भी तुम चीजों को बांट रहे हो, प्रकृति के अंदर भेद कर रहे हो। वहां भी तुम स्वयं को अस्तित्व से अलग कोई नाम, कोई पहचान दे रहे हो। वहां भी तुम अपनी हस्ती को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हो। वहां भी तुम उस चीज के आधार पर स्वयं को सत्य मान रहे हो जो सीमित है, जो अनित्य है। और जो खुद सीमित है, अनित्य है, नश्वर है, वो तुम्हें कैसे नित्य आनंद में स्थापित कर पाएगी? कैसे वो तुम्हें शाश्वत शांति दे पाएगी? उसको छोड़ो और बेपरवाह हो जाओ। परिणाम के प्रति, भविष्य के प्रति, सुरक्षा और असुरक्षा के प्रति, पाने और खोने के प्रति, मिलने और बिछुड़ने के प्रति, सुख और दुख के प्रति बेपरवाह हो जाओ। जो होगा देखा जाएगा। मगर ये ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आपको प्रेम हो मुक्ति से, जब आपको प्रेम हो बेपरवाही से। जिसे मुक्ति से ही प्रेम नहीं है, वो क्या फिर पागलपन कर पाएगा? कैसे वो बच्चा हो पाएगा? कैसे वो बेपरवाह हो पाएगा? मुक्ति से प्रेम तो हो। हमने कहा था पशुवत हो जाता है। वो क्या करता है पशु? जब भूख लगती है खाता है, जब भूख नहीं लगती है नहीं खाता है। जब नींद आ जाती है, आराम करने का होता है, आराम करता है, सो जाता है। जब नींद खुलती है तो जाग जाता है। और उसका कोई समय नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है। ऐसे ही हो सकते हो तो ही मुक्त हो पाओगे, तो ही मुक्ति है। समय में, स्थान में, पहचानों में अगर खुद को बांध रखा तो तुम मुक्त हुए नहीं। पशु कहां परवाह करता है किसी की? पर पशु के साथ फिर ये भी है कि हो सकता है उसे कभी खाने को मिले, कभी ना भी मिले। कभी खूब हरा घास मिल जाए, कभी सूखी रोटी ना मिले, तो वो भी उसे स्वीकार है। वो नहीं आता है, खूब चिल्लाता नहीं है। देखा कभी पशु को खूब चिल्लाते हुए? नहीं। हाँ, शरीर है तो वो दिख जाता है कहीं पर तो वो जरूर पिएगा। नहीं मिलता है तो चलता रहता है, बहता रहता है। तो टूटने दो इस अहंकार को, बिखरने दो इसे। ये तभी बिखरेगा, ये तभी टूटेगा, ये तभी गलेगा जब तुम बेपरवाह हो जाओगे उन सब बातों के प्रति जिनको लेकर के तुम बड़े सतर्क, बड़े सजग रहते हो। सुरक्षा के प्रति, परिणामों के प्रति, लोग क्या कहेंगे इस बात के प्रति, दुनिया क्या सोचेगी इस बात के प्रति, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए इस बात के प्रति, मेरा क्या होगा इस बात के प्रति। जिस बात के प्रति भी तुम बड़े परवाह से, बड़ी चिंता से भरे रहते हो, जिसके बारे में बहुत सोचते हो, उन सब के प्रति बेपरवाह हो जाओ। केवल तब ही मुक्ति है। करके देखो किसी दिन, शुरुआत करो, अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा ही सही करके देखो। करो कुछ ऐसी हरकतें जो हैरानी की हों, जो ऐसी हों कि जो किसी ने सोचा भी ना था कि ऐसा भी कुछ होगा। जिन बातों को लेकर डर रहे थे, जरा उनके पास जाओ। जैसे कि आदमी हो तो बड़े चिकने चुपड़े रहते हो, जरा बाल और दाढ़ी लंबे हो जाने दो, मत कटाओ साल भर। स्त्री हो तो चलो किसी दिन चलते हैं और टकली करवाते हैं या छोटे बाल करवा देते हैं। कोई ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने आसपास वाले ने, करवाओ। कोई नियम तो नहीं है कि ऐसा ही रहना है। तो शुरुआत करो करने से। फिर जब मुक्त होने लगोगे तो करने की आवश्यकता नहीं हो जाएगी, अपने आप होगा। जहां जाने से आज तक मना किया गया वहां जाओ, देखो तो क्या है। घर से निकलने से अगर मनाही है तो निकलो घर से बाहर।
ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर किसी की हत्या कर दो या कुछ गलत कर दो, नहीं। सहज ही जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर बंधन है, उस बंधन को तोड़कर देखो, तुम पाओगे कुछ नहीं बिगड़ा, और जितना बिगड़ा उससे बड़ी ताकत अंदर खड़ी हो गई है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम है। क्या कहा अष्टवक्र ने? इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास। कितनी बड़ी? ब्रह्मा से भी बड़ी। ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में। लाज, शर्म, मान, सम्मान, इन सब की बड़ी परवाह करते हो, एक दिन मत करो। वो जो लुच्चे लफंगे की तरह के लोग हैं जिनके सामने तुम्हें झुकना पड़ता है, चरण छूने पड़ते हैं, मत छुओ किसी दिन। हर वो काम कर रहे हो उसकी शुरुआत करो जो तुम्हें दिखता है कि उचित है, पर तुम भय के कारण, किसी और कारण से, किसी स्वार्थ के कारण, किसी कामना के कारण, किसी आशंका के कारण नहीं करते हो, उसको करो। और जो नहीं करने लायक है पर फिर भी करते हो, उसको करना बंद करो। अगर मुक्त होना है तो, और मुक्ति से अगर प्रेम नहीं है तो पड़े रहो और कहते रहो कीचड़ में पड़े पड़े, अरे मैं तो साक्षी हूं, अरे मैं तो दृष्टा हूं, अरे अस्तित्व जहां ले जाए जा रहे हैं। उसने पटक दिया गड्ढे में, कीचड़ में, तो पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या शरीर सचमुच पड़ा रहना चाहता है उस कीचड़ में, उस गंदगी में? जहां शरीर को पीड़ा हो रही है, शरीर को बीमारी हो रही है, क्या शरीर वहां पड़ा रहना चाहेगा? नहीं। तो अस्तित्व ने तुम्हें वहां नहीं पटक के रखा है, क्योंकि अस्तित्व तो धक्के दे रहा है, हवा तो बह रही है कि गड्ढे से निकले शरीर। तुम वहां कर्ता बन करके बेवकूफ समझ रहे हो अस्तित्व को। तो मुक्ति से प्रेम हो तो करो पागलों की हरकतें, माने वो सब जो सहज है, सरल है, उचित है। व्यर्थ के बंधन बांधकर मत बैठो, आने दो बेपरवाही को जीवन में, और परिणाम के प्रति बेपरवाह हो जाओ। कहो कि जो होगा देखा जाएगा। क्या बिगाड़ेगा कोई हमारा? है क्या हमारे पास जिसका कोई कुछ बिगाड़ सके? और अभी कहाँ हमारी ऐसी हालत है कि इससे बुरी हालत होगी? अभी जो हालत है वही इतनी बुरी है कि उससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। और इसी हालत में अगर मर ही गए तो जो थोड़ा बहुत इससे सुंदर हो सकता था उससे भी चूक जाएंगे। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हालत बहुत बुरी है। डर लगेगा, मगर डर माने वृत्ति, और वृत्ति माने अहंकार। अहंकार के चलाए न चलना। अहंकार डर के रूप में आएगा, लालच के रूप में आएगा, स्वार्थ के रूप में आएगा, कामना, वासना, इन सब के रूप में आएगा, पर उसे हावी ना होने देना। अहंकार से कहना तू बैठ एक जगह, बहुत हो गया तू मालिक, अब हमें दिख गया कि तू झूठा है। और ये झूठ उसका तभी दिखेगा जब थोड़े ऐसे कांड करोगे जिनमें थोड़ी चुनौती हो, जिनसे भयभीत होते हो, जिनके बारे में आशंकित होते हो। अन्यथा बंधन में तो पड़े ही हुए हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।